हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। गाइस, हमने पाइथन सीरीज़ की लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आप लोगों को एक एक्सरसाइज का सलूशन मैंने प्रोवाइड किया था हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। होप्सो आपको उसकी समझ आई होगी। अगर किसी को उसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कि चलेंगे अपनी जुपिटर नोटबुक में, और आप लोग अगर अपना कोई भी एडिटर है, पाइथन, विजुअल स्टूडियो कोड, कोई भी VS कोड वगैरह, तो आप लोग उसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी का फाइल मैंने पहले ही बनाई हुई थी एक python.tut29 के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज हमने क्या पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम स्कोप, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल एंड ग्लोबल कीवर्ड। ओके, इसको मैं हेडिंग दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ अपना प्रोग्राम की तरफ। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे मैं ये जो है, ये कुछ नहीं इसका, अच्छा, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ। डेफ हमारा जो है वो फंक्शन को रेफर करता है। यहाँ पे मैं func1 वेरिएबल बना लूँगा। मैं func1 की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, डेफ हेलो भी लिख सकता हूँ। ये देखिएगा, मैं हेलो लिख दूँ तो तब भी hello1 कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन func1 ठीक है मेरे लिए। मैं आप लोग जो भी इजी लगे आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई मसला नहीं होता। डेफ जो है इसके साथ ये देखें ब्लू कलर का आ गया ना, func1 जो भी ये ब्लू कलर इसने चेंज कर दिया, यानी कलर। इसका मतलब ये func1 था जो हमारा वेरिएबल, ये अब फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर मैं n लिखूँगा, इसके बाद मैं कॉलन लगा के यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट यहाँ पे n करूँगा। इसके बाद आई हैव प्रिंटेड ये लिखूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक func1, यहाँ पे लिखूँगा मैं दिस इज़ मी। ये मैं आपको प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए, ये फंक्शन है, ये मैंने प्रिंट किया। n जो है ये फंक्शन को, ये जो n वेरिएबल है ये फंक्शन को रेफर कर रहा है, ठीक है ना, असाइन कर रहा है। तो यहाँ पे आई हैव प्रिंटेड, ये तो प्रिंट होगा ही होगा। ये देखिए प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करके उसकी स्ट्रिंग के अंदर दिस इज मी डाल दिया, यानी कि ये जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आके ये फंक्शन जो है ना, ये n जो फंक्शन के अंदर n है, ये n का मतलब है हम कुछ भी लिख दें, यानी कि ये समझ लें ये सारा का सारा n है हमारा, ठीक है ना। ये देखिए func1 डबल ब्रेसेस भी मैंने लगाई हैं, यहाँ पे भी डबल ब्रेसेस लगाई हैं। ये n है, इसकी जगह मैंने लिखा हुआ है दिस इज मी, तो जाहिर है यहाँ पे भी मैंने n लिखा हुआ है, तो n ये जो है ये दिस इज मी प्रिंट कर देगा। तो होप सो आपको समझ आई होगी कि यहाँ पे पहले फंक्शन कॉल करें, उसके बाद प्रिंट करें, और प्रिंट के बाद यहाँ पे कुछ भी अगर मैं लगा दूँ फंक्शन के अंदर के जो भी वेरिएबल है उसके अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग पास कर दूँ, तो फंक्शन जो है कॉल हमने किया है वो जो भी फंक्शन के अंदर होगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ पे अब मैं एक और एग्जांपल लूँगा। इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। L इक्वल 10, यहाँ पे ये करूँगा पेस्ट। इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे L इक्वल 5। अब इसको मैं रन करके बताता हूँ, इसके बाद आप लोगों को बताऊँगा कि ये किस तरह आया और क्यों आया। ये देखिएगा प्रिंट, यहाँ पे मैं L प्रिंट करूँगा। अब देखिएगा ये मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई यहाँ पे, जिसकी वजह से ये गलत हो गया, एरर देगा। ये ले दिस इज मी आई हैव प्रिंटेड, ये तो मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, आपको समझ आई होगी। नीचे मैंने 10 लिखा है, ये 10 प्रिंट हुआ है। ये L की जगह ये देखें L, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10 प्रिंट हुआ है, ये 5 क्यों नहीं प्रिंट हुआ। आप लोगों को सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा बता दूँ, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल, और नीचे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा स्कोप वेरिएबल, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा जब भी आप प्रिंट करेंगे सबसे पहले
ग्लोबल प्रिंट होगा। ठीक है, हमेशा ग्लोबल प्रिंट होगा। अगर स्कोप और ग्लोबल दोनों होंगे फंक्शन के अंदर तो ग्लोबल प्रिंट होगा, स्कोप प्रिंट नहीं होगा। और इसकी एक और बड़ी निशानी, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन के बाहर जो होगा उसे हम ग्लोबल कहते हैं, और फंक्शन के अंदर जो होगा हमारा वेरिएबल उसे कहते हैं स्कोप वेरिएबल। स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल की एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। इस तरह आप लोग पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ठीक है, पाकिस्तान में आप रहते हुए आपको कभी वीज़े की ज़रूरत पड़ी या कभी नहीं ना, ज़ाहिर है जब भी आपने लंदन, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, यूएसए कहीं भी जाना हो तो आप लोगों को वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लोबल को आप इस तरह समझ लें कि ये एक होल वर्ल्ड है, यानी कि पूरी दुनिया है। और स्कोप वेरिएबल इस तरह कह लें कि आप सिर्फ एक पाकिस्तान के अंदर हदूद लिमिट्स के अंदर रह रहे हैं। इसे पाकिस्तान को आप स्कोप वेरिएबल समझ लें और पूरी दुनिया को आप लोग ग्लोबल वेरिएबल समझ लें। तो ये देख लें आप कि पूरी दुनिया बड़ी है या पाकिस्तान बड़ा है। ज़ाहिर है दुनिया बड़ी है, तो ग्लोबल यहाँ पे जो चीज़ बड़ी होती है हमेशा फंक्शन उसी को प्रिंट करेगा, प्रोग्राम उसी को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो है जब भी हम प्रिंट करेंगे एल को तो ये स्कोप को जो है ना छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा और ग्लोबल वेरिएबल को जो है प्रिंट कर देगा। इसके बाद जो है क्या नाम लेते हैं, ये प्रिंट एल किया हमने, इसकी जगह एल के वेरिएबल की जगह हम ए भी रख सकते हैं, बी भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एल वेरिएबल नाम दे दिया, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। बस आप लोगों को एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जब भी फंक्शन के अंदर जो होगा वो स्कोप वेरिएबल होगा, फंक्शन के बाहर होगा जो वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, और हमेशा ग्लोबल वेरिएबल ही प्रिंट होगा। यहाँ पे आपको एक और छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि कंट्रोल ये इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, इस वजह से मैं टाइम बचा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ये कर दूँगा, ग्लोबल को भी हटा दूँगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब प्रिंट एल करूँगा, ये मैं यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, प्रिंट एल। इसके बाद मैं ये दोबारा से मैं करता हूँ, ये देखिएगा अब ये 10 आया और यहाँ पे भी 10 आ गया। क्यों ये 10 आया? सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को मैं समझाता हूँ ये किस तरह मैंने किया है। एल इज इक्वल टू 10 आपको वेरिएबल का पता होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट एल किया मैंने, ठीक है। जब मैंने प्रिंट एल किया इसके बाद प्रिंट एन, ये तो ठीक है आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन ये वाला 10 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये ग्लोबल को ही हमेशा करेगा कॉल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो एल था ये तो ग्लोबल को कर गया, इसने कॉल किया और ये प्रिंट हो गया। ये वाला अब 10 कहाँ से आया? ये 10 इस तरह आया कि इस वाले प्रिंट एल को जो है ना इसने प्रिंट किया एल को, यहाँ पे भी एल था, इसने डायरेक्ट, अब देखें इसने प्रिंट किया एल को, ये वाला ग्लोबल हो गया। अब स्कोप के अंदर कोई भी एल नाम का वेरिएबल नहीं था, स्कोप के अंदर मैंने डायरेक्ट प्रिंट एल कर दिया, तो जाहिर है स्कोप के अंदर जो है फंक्शन के अंदर जो है वेरिएबल है वो एल है, लेकिन उसकी वैल्यू कोई भी नहीं है मैंने रखी हुई। जाहिर है पहले मैंने यहाँ पे रखा हुआ था ना प्रिंट, ये मैं कर देता हूँ, इस तरह करता हूँ, ये देखिएगा एल इक्वल 5 पहले मैंने ये रखा हुआ था, लेकिन मैंने अब इसे हटा दिया था। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये प्रिंट ना हो। तो जाहिर है जो फंक्शन के अंदर होगा हमारा एल, ये इसको कॉल करेगा, प्रिंट करेगा, तो ये भी ग्लोबल को ही प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये भी ग्लोबल को प्रिंट करेगा, ये भी ग्लोबल को प्रिंट करेगा, क्योंकि स्कोप के अंदर भी चाहे इसको फंक्शन के अंदर रखो बाहर रखो चाहे जहाँ मर्जी रखो, ये हमेशा ग्लोबल को ही प्रिंट करेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं रख देता हूँ अगर, तो ये देखिएगा डेफ FUNC डेफ फंक वन, ये इस तरह थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, फंक 1 और यहाँ पे N, ठीक है। ये अब ये देखिएगा यहाँ पे एक न्यू फंक्शन के अंदर रहते हुए ही मैंने प्रिंट किया एल को, तो इसने स्कोप वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मैंने फंक्शन के अंदर रहते हुए
ये एल जो है इसके नीचे मैंने इसको प्रिंट किया तो इसने स्कोप वेरिएबल को प्रिंट कर दिया, इसे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा फंक्शन के अंदर आ गया। तो अगर अगर ये एल की वैल्यू यहाँ पे मैं कमेंट कर देता यानी ये हटा ही देता तो इसने फिर यहाँ पे पहले फंक्शन के अंदर ढूंढता कि कोई एल की वैल्यू है, अगर इसे फंक्शन के अंदर नहीं मिलेगी तब ये फंक्शन से बाहर निकलेगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आगे देखेगा नहीं है, फिर यहाँ से इसने जिसे कॉल किया ये फंक्शन के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आगे देखेगा अच्छा ठीक है फंक्शन के बाहर वैल्यू पड़ी हुई है, ये इसे उठा के प्रिंट कर देगा। ये देख सकते हैं आप लोग 10 आ गया और नीचे भी 10, ये तो ठीक है फिक्स है, ये इसमें हटा भी दूँ तो ऊपर देखें वो वाला 10, इसने फंक्शन ये वाला जो है ना फंक्शन के बाहर जाके इसने पहले इसने फंक्शन के अंदर ढूंढा एल का वेरिएबल, इसे नहीं मिला, इसने फिर फंक्शन के बाहर गया, ये बाहर जाके इसने फिर फंक्शन के ढूंढा। लेकिन अगर यहाँ पे भी प्रिंट एल होता तो ये डायरेक्ट फंक्शन के बाहर से ही कॉल करता वेरिएबल को, और यहाँ पे एल होता तो ये फंक्शन के अंदर जो प्रिंट एल करवा रहा हूँ ये पहले फंक्शन के अंदर स्कोप वेरिएबल को देखता फिर ये प्रिंट करता है। तो आप लोगों को इतने कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। आप चलते हैं आगे। तो अगले में मैं देखूंगा कि इस तरह किसे करना है इसे। अब ये देखेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये जो है ये हमारा लोकल वेरिएबल है, ठीक है लोकल, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी पाकिस्तान की, लोकल वेरिएबल ये ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि इसका थोड़ा सा मैं इसे अब चेंजेस लाऊंगा इसमें। ये देखिएगा कंट्रोल ए सी कंट्रोल वी, ये मैं लिखे रहने दूंगा यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे L = 5 किया मैंने, इसके बाद मैं इसे कर दूंगा साथ ही यहाँ पे एक ऐड करूँगा मैं, ये देखिएगा M = 8, एक M नाम वेरिएबल मैंने बना दिया। अब यहाँ पे L और M को मैं प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं यही सारा लिखा रहने दूँगा आया प्रिंटेड, और ये भी ये देखिएगा आप, इसने फंक्शन के अंदर पहले ढूंढा, ठीक है ना। M तो इसे फंक्शन के अंदर ही मिल गया क्योंकि M बाहर नहीं था, लेकिन इसने ये जाहिर है फंक्शन के अंदर मैं इसे प्रिंट करवा रहा था तो जाहिर है ये पहले फंक्शन के अंदर ढूंढेगा L को, उसके बाद ये बाहर जाएगा। अगर इसे फंक्शन के अंदर ही मिल गया L तो ये फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर देगा जो L होगा। और अगर इसे फंक्शन यहाँ पे ये ना मिलता, ये देखिए मैं इसे कमेंट करके मैं करता, फिर इसने 10 और 8 प्रिंट करना था। तो इसकी भी आप लोगों को ईजिली समझ आ गई होगी कि जो फंक्शन के अंदर प्रिंट करवाएं उसे फंक्शन के अंदर ही वो प्रिंट कर देता है वेरिएबल, हमारा प्रोग्राम जो है वेरिएबल को अंदर ही प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर उसे वेरिएबल अंदर ना मिले तो वो ग्लोबल वेरिएबल को जाकर प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाता प्रिंट L, ये देखिएगा प्रिंट L M, अब देखिएगा अब ये वाला L जो है ये अंदर वाले वेरिएबल को प्रिंट करवाएगा क्योंकि ऐसा फंक्शन के अंदर ही मिल गया। लेकिन ये वाला प्रिंट L है जो ये आप फंक्शन के बाहर है, ये प्रिंट L M फंक्शन के बाहर है, और जो फंक्शन के सबसे लास्ट पे यानी कि बाहर होगा वो सबसे पहले जाके ग्लोबल वेरिएबल को पकड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसे ग्लोबल वेरिएबल नहीं मिलेगा फिर वो जाके पकड़ेगा उसे लोकल वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया है, ये मैं तो 1 मिनट मुझसे चेंजेस हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। मुझे दोबारा से लोकल इसे मैं करूँगा कमेंट, यहाँ पे लोकल वेरिएबल डेल फंक्शन, ये 1 मिनट ये यहाँ पे आएगा। अब L = 5 ये वाला, और ये कभी कभी ना मैं यहाँ पे वो नहीं कर रहा यूज़, माउस मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल, अपने पीसी के ऊपर ऐसे लगा हुआ हूँ तो उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इशू कर रहा है।
वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये फंक 1, ठीक है, हो गया, इक्वल हो गया, सारा का सारा। इतनी मुश्किलें हो जाती है ना बाद में। ये देखिएगा अब ये जो है ये 10 को और 8 को प्रिंट करेगा। ये देखिएगा यहाँ पे लगता है m इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ जी, m इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये देख ले m जो है ये सबसे पहले ये जाएगा ही अब ये ग्लोबल वेरिएबल में, ये जाकर ढूंढेगा, ये कहेगा जी ग्लोबल वेरिएबल के अंदर तो है ही नहीं है, m तो है ही नहीं है, तो ये हमें एरर दे देगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं m इक्वल टू 34 कर दूंगा तो ये अब m34 प्रिंट करवा देगा। तो इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ से इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे कि ये कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे मैं आपके कंट्रोल वी। अब देखते हैं इसे, यहाँ पे मैं कुछ और भी लाइनें बना लेता हूँ। ये देखते हैं l इक्वल टू 10, ये ठीक है, डेफ फंक्शन 1 m इक्वल टू 8, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ अब, और ये भी हटा दिया। इसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट एल एम, ठीक है। अब ये देखना कि अब ये करेगा प्रिंट 10 और 8 को। क्यों? जब इसे प्रिंट एल इसने ढूंढा वेरिएबल फंक्शन के अंदर तो इसे नहीं मिला, ये डायरेक्ट फंक्शन से बाहर चला जाएगा और जाके ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह हम आगे देखते हैं कि यहाँ से अगर मैं करूँ कंट्रोल वी, तो एक मिनट, यहाँ से डेफ फंक्शन 1 एल इक्वल टू 5, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है, ये भी लोकल वेरिएबल है हमारा। यहाँ पे मैं इसे भी प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल हैश लोकल वेरिएबल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मैं इसे अब रन करूँगा, देखते हैं कि ये देखना एल जो है ये वाला कौन सा प्रिंट करेगा और एम किसे प्रिंट करेगा। यहाँ पे पहले थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ कि फंक 1 दिस इज़ मी, इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक प्रिंट एम करूँगा। अब पहले बल्कि ये रन करता हूँ, ये देखिएगा अब ये एल जो है इसने इस वाले जो है 5 को नहीं देखा, ये डायरेक्ट बाहर गया, ये जाके इसने डायरेक्ट ग्लोबल वेरिएबल को टारगेट किया और इसने डायरेक्ट ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करके हमें दे दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ m को तो ये हमें एरर दे देगा। यहाँ पे 34, एक मिनट, मैंने 34 तो रखा ही नहीं हुआ, ये प्रोग्राम थोड़ा सा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे लगता है ये पुराना वाला। यहाँ पे मैंने कोई जो है ना रखा हुआ था वेरिएबल, उसे ये प्रिंट कर रहा है, तो इसे मैं रीस्टार्ट करूँगा प्रोग्राम को। ये हमें गार्बेज वैल्यू दे रहा है, ये देखिए, हाँ प्रोग्राम वो पहले वाला ही था जो वो स्टार्ट, नेम फंक 1 इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये देखिए ये जो है फंक 1 FUNC फंक 1, ये गार्बेज सा एक जो है ना, ये देखिए एक मिनट, ये अब ये देखिए नेम m इज़ नॉट डिफाइंड, m है ही नहीं तो वो कह रहा है मैं कहाँ से प्रिंट करूँ। लेकिन अगर ये m मैंने वहाँ पे दिया, डिक्लेयर किया होता तो ये ज़रूर m देता, लेकिन अब ये नहीं देगा। तो ये जो l है ये m की वैल्यू प्रिंट कर देगा। वो मैंने पहले यहाँ पे फंक के साथ l लग गया हुआ था, इसलिए वो एक एरर दे रहा था और l को प्रिंट कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वो एक फंक्शन तो बन नहीं था रहा, तो जाहिर है उसने फिर फंक्शन से बाहर ही जाके हमें वैल्यू देनी थी। तो यहाँ पे ये भी जो है ना थोड़ा सा ये, ठीक है, और ये भी हमें गलत दे रहा था, ये नहीं, हाँ बाकी सारे ठीक है, वो सारा है ठीक था, बस वो एल बाद में लग गया, थोड़ा सा चेंज हो गया ना, ये रीस्टार्ट किया इसको तो इसलिए, ठीक है। ये फंक्शन के अंदर रहते हुए अगर प्रिंट करेगा तो ये सबसे पहले एल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ढूंढेगा और इसे प्रिंट करके दे देगा अगर मिल गया तो, अगर ना मिला तो ये बाहर जो वेरिएबल है उससे ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। तो इससे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियोस में भी देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में और हम ग्लोबल कीवर्ड के बारे में और ज़्यादा भी देखेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों को यही
और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो ग्लोबल कीवर्ड्स के बारे में देता जाऊँगा, तो उससे आप लोगों को और ज़्यादा समझ आ जाएगी थोड़ी सी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये है कि आप लोगों को इससे इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, 1 मिनट, ये ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इसके बारे में कर दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है वीडियो, तो इसके मैं 2 पार्ट कर दूंगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और इससे आप लोग नोट लाजमी ले लीजिएगा। वीडियो को पॉज करें, जाके नोट लें और जो जो मैंने लिखवाया वो उसे एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा ग्लोबल कीवर्ड्स के बारे में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त है, मिलेंगे अगली वीडियो में।